तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर रखता रहता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और मेरे पीछे ये है मानेक बुरुज। सुल्तान अहमद शाह जब 1411 में अहमदाबाद की स्थापना कर रहे थे तब ये पहली जगह है जो सुल्तान अहमद शाह ने बनाई। सुल्तान अहमद शाह ने पहली जगह क्यों बनाई, मानेक बुरुज पहला क्यों बनाया, इसके भी एक अलग सी कहानी है जो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर मैं आपको इसकी लोकेशन बता दूँ तो एलिस ब्रिज है, उसके पास ही है। ये जो एलिस ब्रिज है इसको लक्कड़िया ब्रिज भी से फेमस है और अभी इसका नाम स्वामी विवेकानंद ब्रिज है, पर सबसे ज़्यादा लोग इसे एलिस ब्रिज या लक्कड़िया ब्रिज के नाम से जानते हैं। और पास में यहाँ पे साबरमती रिवर भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक हिस्ट्री बता देता हूँ, अहमदाबाद की हिस्ट्री बता देता हूँ। जब सुल्तान अहमद शाह जब यहाँ पे साबरमती रिवर पे डेरा डाले हुए थे और वो ऐसे ही यहाँ पे टहल रहे थे, तब उन्होंने एक नज़ारा देखा। नज़ारा ये था कि जो कुत्ता है वो जो खरगोश है उसके पीछे भागा। तो जो खरगोश है वो भागा नहीं, वो फाइट बैक करने के लिए कुत्ते के पीछे वापस आया और कुत्ता है वो खरगोश को देख के डर गया और वो भागने लगा। तो सुल्तान अहमद शाह को लगा कि जो यहाँ का जो छोटा एनिमल बड़े एनिमल में भी भारी पड़ रहा है, तो यहाँ के मिट्टी में कुछ दम है, यहाँ के ज़मीन में कुछ दम है। उसके बाद यहाँ का जो कैपिटल था, गुजरात का जो कैपिटल था वो पहले पाटन में था, पर बाद में सुल्तान अहमद शाह ने पाटन से शिफ्ट करके गुजरात का जो कैपिटल था वो अहमदाबाद कर दिया और अभी जो गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। ये पूरी स्टोरी के बाद एक कहावत बन गई कि जब कुत्ते पर सस्सा आया, सुल्तान अहमद शाह ने ये शहर बसाया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मानेक बुरुज। मानेक का मतलब यहाँ पे एक साधु थे जिनका नाम मानेकनाथ था और जिनके नाम से ये मानेक बुरुज बनने में आया। मानेक बुरुज अहमदाबाद की स्थापना का सबसे अहम स्थल है, क्योंकि यहीं से सुल्तान अहमद शाह ने मानेकनाथ बाबा की अनुमति पाने के बाद अहमदाबाद शहर की नींव रखी। मानेक बुरुज के पास ही यहाँ पे मानेक बुरुज की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अहमदाबाद वर्ल्ड हेरिटेज सिटी मानेक बुरुज। तो यहाँ पे मानेक बुरुज की हिस्ट्री गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, पर अभी मैं आपको हिंदी में बोल के सुना देता हूँ। सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में अहमदाबाद की नींव रखी, सरखेज के अपने आध्यात्मिक गुरु शेख अहमद खट्टूगंज बख्श के आशीर्वाद के साथ। इस गढ़ का नाम प्रसिद्ध संत मानेकनाथ जी के नाम पर रखा गया है, जो नाथ संप्रदाय के 84 संतों में से एक थे। बुर्ज के निचले आधार पर राजमिस्त्री के निशान और युद्ध के प्रभाव के निशान है। शायद 1779 में जब ब्रिटिश जनरल गोडार्ड ने शहर पर हमला किया था, जिसे नदी के किनारे सड़क के किनारे से देखा जा सकता है। अहमदाबाद के किलेबंदी की दीवार 10 किलोमीटर से अधिक चली और इसमें 12 द्वार, 139 बुराज और 6000 से अधिक युद्धपोत थे। यह पश्चिमी और किले की दीवार नदी का सामना कर रही है। एलिस ब्रिज नदी पर पहला पुल 1869 में मानेक बुरुज के पास बनाया गया था। साबरमती नदी का एक सुंदर दृश्य बुर्ज से देखा जा सकता है। मानेक बुरुज बनने के बाद ही यह खूबसूरत शहर अहमदाबाद बनने में आया। कहा जाता है कि जब सुल्तान अहमद शाह अपने भद्रक किले का निर्माण करवा रहे थे तो उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी। दिन भर बाबा मानेकनाथ साबरमती के किनारे अपनी कुटिया पे गुदड़ी बुनते और शाम होते ही उसकी डोर खींच देते। जैसे ही वह गुदड़ी की डोर खींचते, दिन भर में किले के आसपास बनने वाली दीवार भी ढह जाती। मजदूर और सुल्तान के सिपाही ये बात से काफ़ी हैरान थे कि शाम होते ही किले की बाहरी दीवार गिर क्यों जाती। ये बातें सुल्तान अहमद शाह तक पहुंची तो सुल्तान अहमद शाह समझ गए कि ये जो दीवारें गिर रही है ये अपने आप नहीं गिर रही है, कोई जादू से किले की दीवारें गिरा रहा है। सुल्तान अहमद शाह ने पता लगाने को कहा कि ये सब कौन कर रहा है। बाद में पता चला कि मानेकनाथ बाबा रोज़ अपनी गुदड़ी बुनते और शाम होते ही उसकी डोर खींच देते, जिससे ये सब दीवारें गिर रही है। सुल्तान अहमद शाह मानेकनाथ बाबा को मिलने के लिए पहुँचे। सुल्तान ने मानेकनाथ बाबा को कहा कि अगर आप में सच्ची में कोई जादुई शक्ति है तो वो मुझे भी दिखाइए। जिस पर बाबा मानेकनाथ ने कहा कि
ये किटली के अंदर मैं चला जाऊंगा और ये जो छोटी सी नली है उससे मैं बाहर निकलूंगा। बाबा माणिकनाथ जैसे ही हवा बन के अंदर गए तो सुल्तान अहमद शाह ने अपने दोनों हाथों से किटली को बंद कर दिया। जब बाबा ने विरोध किया तो सुल्तान अहमद शाह का सवाल था कि वह दीवार क्यों गिरा देते थे। तब बाबा का कहना था कि वह शहर में अपनी यादगार बनाया रखना चाहते हैं। बाद में बाबा के सुझाव पर जहां बाबा की जगह को छोड़कर दीवार को मोड़ दिया गया, जहां से दीवार को मोड़ा गया है वहां अब भी माणिक बाबा का बुर्ज बना है। संत माणिकनाथ की 13वीं पीढ़ी अहमदाबाद के स्थापना दिवस और हर साल विजयदशमी उत्सव के लिए माणिक बुर्ज पर पूजा करते हैं और झंडा फहराते हैं। शुरुआत में जो मैंने आपको एलिस ब्रिज बताया उसकी भी यहाँ पे एक कहानी है जो अभी आपको मैं बताता हूँ। एलिस ब्रिज को लकड़िया ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि वो पहले लकड़िया ब्रिज था। बाद में दोनों साइड गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक और नया ब्रिज बना दिया और जो लकड़िया ब्रिज था उसे बंद कर दिया गया। मूल एलिस ब्रिज सांकरा था और बड़े वाहन पसार होने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए 1997 में इसे बंद कर दिया गया था और 1999 में एक नया कंक्रीट पुल का निर्माण किया गया था। पुल के विस्तार के लिए रास्ता बनाने के लिए माणिक बुर्ज को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रिज बनाते वक्त गढ़ को हुए नुकसान की वजह से 2001 में भूकंप आया और 2002 में दंगे हुए, ये कई लोगों का मानना है। और बाद में माणिक बुर्ज को 2003 में बहाल किया गया और माणिक चौक में गुरु माणिकनाथ जी समाधि स्थान भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में मैंने माणिक बुर्ज के बारे में जो जानकारी दी उससे आपको भी माणिक बुर्ज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि माणिक बुर्ज क्या है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास समय बचता है तो 1 किलोमीटर के अंदर कौन सी जगह है जो आप घूम सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला, माता भद्रकाली टेम्पल। दूसरा, भद्र का किला जो माता भद्रकाली टेम्पल के बिल्कुल पास है। तीसरा, सिद्दी सैयद की जाली। चौथा, 3 दरवाज़ा। ये सारी जगह माता भद्रकाली टेम्पल के पास में है। मैंने अहमदाबाद, लेह लद्दाख, अमृतसर और मनाली के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, करीब 70 वीडियोस बनाए। उनमें से कुछ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और आप मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।